श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंद करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा विरचित चरपट पंजरिका, जिसको भगवान सरल और सुंदर शब्दों में विवेचन किया हुआ है परमहंस स्वामी योगानंद जी ने, जिनको हम आलू वाले बाबा भी बोलते हैं। तो भगवान इसको आगे कंटिन्यू करते हुए चरपट पंजरिका को स्वामी जी बता रहे हैं कि शरीर क्षण भंगुर है, उसका नाश कब होगा यह अनिश्चित है। जब कोई जन्म धारण करता है तब ऐसा पत्र लेकर नहीं आता कि अमुक समय तक शरीर रहेगा। शरीर कब तक रहेगा इसकी किसी को खबर नहीं है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता, इसलिए छोटी अवस्था से ही जब से समझने की बुद्धि प्राप्त हो तब से ही स्वधर्म में रत रहकर ईश्वर को जानना चाहिए। अभी बाल्यावस्था है, क्या होगा आगे कहेंगे। ऐसे अवस्थाओं के भरोसे ना रहनी चाहिए, ऐसे अवस्थाओं के भरोसे ना रहना चाहिए। ईश्वर भजन के लिए सभी अवस्थाएं अनुकूल हैं। यदि बाल्यावस्था में कुछ ना बने तो युवावस्था में तो अवश्य ही भजन करना चाहिए। युवावस्था भी निकल जाए तो बुढ़ापे में कुछ कर लेना चाहिए। यद्यपि मरण की किसी को खबर नहीं, परंतु यह तो सभी जानते हैं कि बुढ़ापे के सामने तो मरण खड़ा ही है। ईश्वर कृपा से सब अवस्थाओं के पीछे जब बुढ़ापा प्राप्त हुआ तब तो अवश्य भजन करना उचित है, क्योंकि मरण के बाद जब हिसाब होगा तब ईश्वर के प्रेम बिना सब प्रपंच आसक्ति नरक में जाने का कर्म होगा। मरण के बाद जब हिसाब होगा तब ईश्वर के प्रेम बिना सब प्रपंच आसक्ति नरक में जाने का कर्म होगा। जिंदगी भर में किए हुए शुभ अशुभ कर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रथम से ही तैयार हो जाना चाहिए। इस पद्य में 3 बार गोविंद को भजने का आदेश किया है। इसका अभिप्राय है कि तीनों अवस्थाओं में गोविंद को भजना चाहिए, अथवा गोविंद को भजने की 3 रीति हैं: कर्म से, उपासना से और ज्ञान से। जो जिसका अधिकारी हो, जो जिससे बन सके, उस प्रकार गोविंद का भजन करें। जिसका अंतःकरण बहुत मलिन है उसको स्वामी जी बता रहे हैं कि जिसका अंतःकरण बहुत मलिन है उसको शुभ कर्मों द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। जिसका अंतःकरण बहुत मलिन ना हो किंतु चंचलता बहुत हो, उसे उपासना द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। और जिसके अंतःकरण में मलिनता और चंचलता न्यून है, उसको आत्मज्ञान द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को अवश्य भजें। हाथ में माला लेकर बैठ गए, मुख से कुछ जप करते रहे, इतना करने से ही भजन हो गया, ऐसा न समझना चाहिए। नाम की महिमा कुछ कम नहीं है, तो भी नामी के अभेद युक्त ही फल दाता होता है। चाहे जैसे बुरे भले कर्म करते रहे, आधा पौना घंटा माला घुमाई जाए, मन से अनेक प्रकार के चिंतन करते रहे और उसे ही भजन समझें, यह मूर्खता है। यद्यपि कुछ न करने वाले से कुछ करने वाला अच्छा है, तो भी वह पूर्ण नहीं कहा जाता। दिन भर झूठ सच की गठरियाँ बांधते रहे, दूसरे को बास देते रहे और नाम मात्र के लिए माला घुमा लिया करें, तो इसका क्या फल होगा? कुछ नहीं।
ना तो इससे दोष की निवृत्ति होगी, ना इस लोक अथवा परलोक के कुछ फल ही होगा। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।